भारत को डिजिटलाइजेशन की दुनिया की तरफ ले जाने के लिए कई तरीके के योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू किया है। बहरहाल अब बैंक में आप जाते होंगे तो कतार बहुत छोटी होती होगी, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें ला दी गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिससे बैंकिंग आसान हुई है। आगे की बात की जाए तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पहले कहा गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव डिजिटल माध्यम से होगा, लेकिन फिर खबरें आई कि मैनुअल जिस तरीके से पिछले कई सालों में आपने चुनाव देखा, लाइन में लगकर लोग वोट देने जाते थे, वही प्लेटफॉर्म एक बार फिर चुनाव के लिए होगा। लेकिन अमित शाह ने इस कोरोना के संकट में डिजिटल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उसका नाम दिया गया वर्चुअल रैली। अब इस पर कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल पहल करना शुरू कर दिया। अमित शाह के वर्चुअल रैली के दिन नीतीश कुमार भी अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और जो कई क्वारंटीन सेंटर थे वहाँ डिजिटल माध्यम से संवाद कर रहे थे। बताते चले कि नीतीश कुमार पूर्व में कह चुके हैं कि ट्विटर, फेसबुक ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अब जब देश में कोरोना जैसी बड़ी आपदा है उसके बाद नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो साधन बना हुआ है जनसंवाद के लिए। आज कांग्रेस कहीं ना कहीं डिजिटली साउंड नज़र आई है। साउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाने लगे हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद हैं। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आपको टीवी पर नज़र आ रहे होंगे। ये जनसंवाद हो रहा है। ये जनसंवाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से हो रहा है। आज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। वहीं कहा जाता है कि बिहार में जो चेहरा है वो नीतीश कुमार है। कहा जाता है कि दिग्गज चेहरों की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव एक अलग ही भूमिका रखते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है। न प्रशांत किशोर हैं इस बार बिहार की राजनीति में और न लालू प्रसाद यादव। अलग नेचर जो नज़र आ रहा है वो प्रशांत किशोर का है। ऐसे में रणनीति बनाने के लिए हर राजनीतिक दल सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने रणनीति को पेश कर रही है। ऐसे में जहां अमित शाह जनसंवाद करते हैं, वहीं देश की जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है वो भी अब जनसंवाद कर रही है। कार्यकर्ता और अपने सदस्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही है। डिजिटल का आलम ये हो गया है कि अब नेता घर बैठकर ही लोगों से जुड़ेंगे। अनुमान आप देखे होंगे कि जब भी देश में चुनाव होते थे या राज्य में चुनाव होते थे तो बड़े पैमाने पर भीड़ आती थी। वो भीड़ जब पहुंचती थी तो नेतागण उन्हें संबोधित करते थे। लेकिन नया नज़ारा इस कोरोना काल में नज़र आ रहा है, जहां अब डिजिटल साउंड हो रहा है। हर राजनीतिक दल और नेता अपने लोगों से टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जितने भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ रहे हैं। बताते चले कि इस साल जब विधानसभा चुनाव होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नए आधुनिक हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर बिहार जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, वहाँ ये आधुनिक टेक्नोलॉजी कितना काम करती है। क्योंकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहरहाल 100 दिनों के बाद घर से निकले थे। ऐसे में क्या आने वाले समय में ये जो डिजिटल माध्यम है वो कितना अहम भूमिका निभाएगा इस विधानसभा चुनाव में, उस पर भी निगाहें टिकी होंगी। बहरहाल जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि भले ही वर्चुअल रैली बीजेपी ने शुरू की बिहार में, नीतीश कुमार भले ही जनसंवाद कर रहे हों, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका में खड़ी कांग्रेस भी डिजिटल आ गई है, खुद को डिजिटली साउंड कर रही है और सदस्य बना रही है डिजिटल माध्यम से। खबरों का सिलसिला फर्स्ट बिहार पर चलता रहेगा। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।